ब्रेक में जाने से पहले असलम इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे और पंजाब में ऑलमोस्ट अब ये कहा जा सकता है कि लॉकडाउन खुल गया है क्योंकि रेस्टोरेंट्स बंद है, मैरिजेस हॉल बंद है, इसके अलावा उन्होंने कहा कुछ इंडस्ट्रीज बंद है, लेकिन बाय एंड लार्ज जो है दुकानें भी खोल दी गई हैं, शॉपिंग मॉल्स खोलने का फैसला भी कर लिया है और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ भी उनके मुज़ाकरात तय ऑलमोस्ट पा चुके हैं, जिस पर फैसला वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने करना है। सईद गनी साहब, आपने सुना असलम इकबाल साहब कह रहे हैं कि शॉपिंग मॉल्स भी खोल दिए गए हैं। अब मुझे दोनों के हवाले से बता दीजिए, क्या सिंध में ये फैसला हो सकता है कि शॉपिंग मॉल्स भी खोल दिए जाएं? ये बात तो ठीक है कि वहाँ पर SOPs इंप्लीमेंट ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकते हैं, और दूसरा ट्रांसपोर्ट के हवाले से क्या फैसला करने जा रही है सिंध हुकूमत? अच्छा, एक तो मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं, शायद उससे तासुर थोड़ा बहुत चला जाएगा। मैंने अपनी जो बात की थी उसमें मैंने कहा था कि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग के जो फैसले थे वो फैसले दोबारा उसी कमेटी के सामने आने चाहिए। NCOC जो है वो एक ऐसी कमेटी है जिसको हेड करते हैं असद उमर साहब, और NCC को प्राइम मिनिस्टर खुद करते हैं। तो उनका फैसला अगर कोई रिव्यू होना था, NCC का फैसला था, वापस NCC के पास आना चाहिए था। ये NCOC को कोई राइट नहीं पहुंचता है कि वो NCC के डिसीजंस को जो है अनडू करे या उसको रिव्यू करे बैठकर। बहरहाल मेरा अपना एक मौक़िफ़ है वो मैंने आपके सामने रखा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मेरा अपना भी ये ख्याल है कि शायद शॉपिंग मॉल्स में ज्यादा बेहतर तरीके से SOPs को इम्प्लीमेंट करवाया जा सकता है, लेकिन बहरहाल माहिरीन की कोई राय होगी। लेकिन ये मैं फिर बता रहा हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट की अपनी रिकमेंडेशन और प्रपोजल जो था उसके अंदर ये था कि इनको बंद होना चाहिए। अब अगर खोलने की बात थी तो ये शायद बेहतर फोरम था कि NCC पे आ जाते, हम उसको देख लेंगे कि हमारे यहाँ क्या। लेकिन अब तो सूबों पे छोड़ दिया है। आज हमाद अज़ीज़ साहब ने कहा सूबे अपना फैसला कर सकते हैं इस पे, तो इस पर इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ आपकी राय में भी अगर वहां पे SOPs बेहतर फॉलो हो सकते हैं तो उस पर नजरसानी हो सकती है, इसका मतलब। लेकिन पहले सूबा सिंध की हुकूमत ने बहुत सारे फैसले खुद से किए थे और हम समझते हैं कि आप भी कर सकते हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये सारी चीजें गई और अभी शायद एक दो दिन के बाद दोबारा सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई है, वहां मौजूद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कोरोना के हवाले से आपकी लॉकडाउन पे जो भी पॉलिसी होगी वो एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए जो सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत बैठकर आपस में तय करें। अब अगर आपने हर सूबे को ये कहना है कि आप अपनी मर्जी से खुद करें, तो एक तो शायद सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर्स है उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, उसको फॉलो नहीं करेंगे। दूसरा जो प्रॉब्लम आता है सबसे बड़ा वो ये होता है कि अगर सूबा सिंध की हुकूमत कुछ करेगी तो यहाँ बदनसीबी से जो एक बहुत ही इमेच्योर किस्म की अपोजिशन हमें मिली हुई है, हमारे मत्थे लगी हुई है, उन्होंने इतना कांदिया मचाना होता है जिसकी वजह से शायद चीजें बहुत खराब होती है। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि ऐसे फैसले हों जो पूरे मुल्क में एक जैसे हों। ठीक है, तो इस वक्त आप कोई फैसला करने नहीं जा रहे या करेंगे फैसला? मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब अगर इख्तियार है तो ट्रांसपोर्ट के हवाले से कोई फैसला आप करने जाएंगे या नहीं करेंगे, या फिलहाल ट्रांसपोर्ट बंद ही रखने का इरादा है? पहले मैं आपसे करूं, देखिए एक तो जाहिर है कि हमने कोई वो ये भेड़ चाल तो है नहीं कि पंजाब ने किया तो हम उसके पीछे चल पड़े। हमने अपने इश्यूज को खुद देखना है और हमने देखना है कि हम कितना इंप्लीमेंट कर। आपने बिल्कुल ठीक किया था कि ट्रांसपोर्ट पर ये 3 फुट वाला कैसे इंप्लीमेंट कराएंगे, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि उनसे वो किराए भी कम कराएंगे। अब मुझे नहीं पता ये कैसे इंप्लीमेंट होगा। या तो ये हो सकता था कि किराए कम नहीं होते लेकिन वो स्पेस उनको मिल जाती ट्रांसपोर्टर्स को, थोड़ी सी शायद वो सीट्स अपनी खाली रहने देते गाड़ी के अंदर, तो शायद एक इम्कान था, लेकिन वो सीटें भी खाली नहीं छोड़ना चाहते हैं, किराए भी कम करवाना चाहते हैं, 3 फुट का फासला भी रखवाना चाहते हैं। तो मैं तो नहीं समझता कि ये प्रैक्टिकली ह्यूमनली पॉसिबल है। ये मार्केटों में SOPs को इम्प्लीमेंट कराने से ज्यादा मुश्किल काम है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इम्प्लीमेंट कराने की बात करते हैं। तो बहरहाल ये बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन हम बहुत सारी चीजों पर गौर कर रहे होते हैं। मीटिंग्स हमारी तकरीबन रोजाना ही होती है, आज भी हम बैठे हैं, कल भी बैठेंगे, तो देखेंगे हम इसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल हमारे लिए जो लोगों की जिंदगी है वो ज्यादा जरूरी है, हमें उनको मद्देनजर रख के फैसले करने चाहिए। तकलीफें लोगों को होंगी, हो रही हैं, लेकिन बहरहाल फिर भी सिंध हुकूमत ने कोशिश की है कि जितना लॉकडाउन को मौसर बनाया जा सके बनाए, ताकि ये वायरस फैले ना। कल परसों आप 2 दिन ये भी कोशिश करते रहे कि 21वीं तारीख का जो जुलूस होता है यौम अली का वो ना निकले। आप लोगों ने इस पर पाबंदी भी लगाई थी, आपने जो है उलेमा हज़रात से बात भी की, उनको भी आपने कॉन्फिडेंस में लिया, लेकिन इसके बाद भी आज हमने देखा कि शहर में देखा गया कि जुलूस निकले हैं। क्यों रोकने में आप लोग नाकाम हो गए उनको, और कन्विंस करने में क्यों नाकाम हो गए? देखिए, एक तो शहजाद ये सिर्फ सूबे से नहीं निकले, पूरे मुल्क में निकले हैं और शायद दूसरे सूबों में ज्यादा बड़े पैमाने पर निकले हैं। तो मैं इसीलिए अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए अगर एक सूबे में पॉलिसी डिफरेंट होगी, एक दूसरे सूबे में डिफरेंट होगी, तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं, और खास तौर पे इस किस्म के इश्यूज में जहाँ पे लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो है वो अटैच होते हैं। तो ये ज्यादा मुनासिब होता है कि पूरे मुल्क में एक पॉलिसी हो, फिर हम उसमें मिलकर इम्प्लीमेंट करवाएं। ये बड़ा मुश्किल होता है कि एक सूबे के अंदर पॉलिसी कुछ दूसरी और दूसरा सूबा उसको किसी और अंदाज में करे, फिर वहाँ ऑपोजिशन उसको एक्सप्लॉइट करे।
अब हम इसको भुगत रहे हैं ना, हमारे खिलाफ सोशल मीडिया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो मजहबी सेंटिमेंट है वो होते हैं, इनके जज्बात हैं, बिल्कुल उनका बड़ा एहतराम है, लेकिन जब वफाक ने एक साथ तरावी का भी फैसला किया था तो सिंध हुकूमत ने उस पर एक अपना फैसला किया जो कि पूरे मुल्क से अलग था, जबकि वफाक की नुमाइंदगी में एक फैसला हुआ था ना, उस वक्त भी आप लोगों ने एक अपना फैसला लिया था। उस पर भी हमने कॉन्फिडेंस में लिया था उलमाए कराम को, और मैंने कल ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही, शहजाद हमने जितने फैसले किए अगर उसमें शहरी ताउन नहीं करते, उलमाए कराम ताउन नहीं करते तो हम उस पर अमल दरामद नहीं करवा सकते थे। अगर हम सिर्फ एक फैसला करें कि मस्जिद के अंदर 3 या 5 अफराद जो जमात के साथ नमाज अदा करेंगे, लेकिन अगर शहरी मुस्तरद कर दे, उलमाए कराम मुस्तरद कर दे, हुकूमत क्या कर सकती थी? कुछ नहीं कर सकती थी। लोगों ने हमें सपोर्ट किया, उलमाए कराम ने सपोर्ट किया और ये चीज हो गई। हम 12 बजे से 3 बजे तक अगर लॉकडाउन ऐलान करते हैं जुम्मे के रोज, तो उलमाए कराम और शहरी ताउन करते हैं तो हम कर सकते हैं। अगर शहरी फैसला करते हैं, उलमाए कराम फैसला कर ले, नहीं करना, हुकूमत तो जबरदस्ती इम्प्लीमेंट करा सकती है। कल कोई और ग्रुप अगर निकल के इज्तिमा करना चाहे, रैली करना चाहे, तो फिर उनको भी रोकने में आप नाकाम ही रहेंगे। ये पॉसिबल नहीं है कि उनको मना किया जा सके, मनाया जा सके कि इस हसास टाइम पे कम से कम थोड़ा सा एहतियात करें। शहजाद मैं अर्ज करूं आपसे, देखिए एक बात समझने की जरूरत है। एक तो आम हालात होते हैं ना जिसमें एक आधा कोई इवेंट हो रहा होता है, उसके ऊपर आप इम्प्लीमेंटेशन सख्ती से करवा सकते हैं, आप अपनी लॉ एनफोर्समेंट को उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन हालात में जो कोरोना की वजह से सूरत हाल पैदा हुई है, आप देखें ना, हर सेक्टर में, हर जगह पे, हर मकाम में, हर शहर में, हर गली और गांव में आपको ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अगर इस मौके पर आप ये सोचें कि आप हजारों लोगों के मजमे को और मुख्तलिफ शहरों के अंदर जबरदस्ती उनके साथ जाके कोई आप ठीक कह रहे हैं, मैं एग्री कर रहा हूँ, जबरदस्ती की बात ही नहीं कर रहा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने कन्विंस करने की कोशिश की उनको कि इस हालात में जो है ये वायरस फैल सकता है, उनके जज्बात का एहतराम आपको भी है, हमें भी है, सबको है। इसलिए मैं कह रहा हूं उनको कन्विंस क्यों नहीं कर सके आप? मैंने यही सवाल किया था, मैंने ये नहीं कहा कि किसी को आप जबरदस्ती रोके, वो मुझे पता है कि पॉसिबल नहीं है। मैंने आपसे एक बात अर्ज की कि जब हमने पहले भी इतने मुश्किल फैसले किए तो शहरियों ने भी ताउन किया, उलमाए कराम ने भी ताउन किया और उस पर हम इम्प्लीमेंट कराने में निस्बतन कामयाब रहे। लेकिन अगर किसी मकाम पर अगर कोई ये कहे कि हम ताउन नहीं कर सकते और हम ये चीजें करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि उनको खुद ही गौर करना चाहिए कि वो उन तमाम अफराद को जिनको वो मदऊ कर रहे हैं, जो उनके कहने पे आ रहे हैं, मैं एहतराम करता हूँ सबके, ज़ाहिर के हमारी अपनी भी मजहब के साथ जो वाबस्तगी है वो बिल्कुल होती है, लेकिन खुद हमें फैसला करना चाहिए कि अगर हम लोगों की जानों को खतरे में डालेंगे और इस वायरस के फैलाव का सबब बन सकते हैं तो वो किसी भी तरह से भी अच्छा और सही, लोगों को खुद एहतियात करना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे और इसके बाद हम मजीद बात करेंगे।